और सोशल मीडिया की एक पोस्ट किसी का जीवन किस कदर तक बदल सकती है, इसकी बानगी देखनी हो तो राजस्थान के प्रतापगढ़ की रहने वाली क्रिकेट खिलाड़ी सुशीला मीना के जीवन में आए बदलाव से समझा जा सकता है। कल तक गांव के छोटे से खेल के मैदान में प्रैक्टिस करने वाली सुशीला अब जयपुर के एसएमएस क्रिकेट स्टेडियम में अपनी गेंदबाजी के जौहर दिखा रही है। सचिन तेंदुलकर की पोस्ट के बाद वायरल हुई सुशीला मीना की प्रतिभा को मंच देने के लिए एनडीटीवी की भी बड़ी भूमिका रही। यही कारण है कि अब राजस्थान क्रिकेट एकेडमी ने सुशीला मीना को गोद लेकर उसके आगे की प्रशिक्षण, पढ़ाई और जीवन यापन का पूरा जिम्मा उठाया है। भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान के जैसे बॉलिंग एक्शन की वजह से चर्चाओं में आई प्रतापगढ़ की सुशीला मीना अब जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अपनी बॉलिंग के जौहर दिखा रही हैं। 11 साल की सुशीला मीना सचिन तेंदुलकर की एक पोस्ट से सुर्खियों में आई थी। बाद में उसके खेल की तारीफ जहीर खान सहित देश के जाने माने खिलाड़ियों ने भी की थी। ये सचिन और जहीर खान की सोशल मीडिया पोस्ट और एनडीटीवी की मुहिम का ही असर था कि प्रतापगढ़ के छोटे से ग्राउंड से निकलकर सुशीला अब राजस्थान में क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम में पहुंच गई हैं। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी ने अपना वादा पूरा करते हुए सुशीला मीना को गोद ले लिया है। अब आरसीए ही सुशीला मीना का नया ठिकाना होगा। सुशीला की ट्रेनिंग से लेकर पढ़ाई, भोजन और आवास का पूरा जिम्मा अब आरसीए ही उठाएगा। पहले से बच्चे खेल रहे थे तो मैंने भी सोचा मैं भी इनके साथ खेलूं। अच्छा, फिर गुरुजी ने कैसे ट्रेनिंग देना शुरू किया आपको, जो आपके टीचर? इन्होंने देखा कि अच्छा कर रही है तो ऐसे कर बोला तो मैंने ऐसे किया। जयपुर में खेल मैदान पर सुशीला मीना की गेंदबाजी को परखने के लिए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बल्ला उठाया तो सुशीला मीना ने अपनी इन स्विंग से उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस वीडियो के साथ पोस्ट करते हुए सुशीला मीना के हाथों आउट होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, बिटिया से क्लीन बोल्ड होकर हम सब जीत गए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो एडहॉक बॉडी है, उन्होंने सुशीला को गोद लिया है। इनके रहने का, इनकी पढ़ाई का, इनके क्रिकेट से संबंधित सारी चीजों का अब जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन लेगी। राजस्थान के आदिवासी बेल्ट प्रतापगढ़ के धरियावाद गांव की रहने वाली सुशीला मीना के पिता अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली सुशीला के सरकारी स्कूल के कोच ईश्वर लाल ने ही उसकी बॉलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। इसी एक वीडियो ने सुशीला के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। आरसीए की पहल के बाद अब उम्मीद जागी है कि जल्द ही इस टैलेंट का जलवा बड़ी प्रतियोगिताओं में भी देखने को मिलेगा। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। वहीं समरावता में हुई हिंसा और आगजनी मामले में कोर्ट ने 18 आरोपियों को जमानत दे दी है, लेकिन नरेश मीना की जमानत याचिका खारिज हो गई। नरेश मीना, आपको याद ही होगा, थप्पड़ कांड से जुड़ा हुआ वो चर्चित नाम जिसको लेकर के बड़े सवाल उठे। अब सवाल यहां पर इसका मतलब ये भी है कि नरेश मीना को अभी और भी जेल में रहना होगा, क्योंकि नरेश मीना को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान के बहुचर्चित थप्पड़ कांड को लेकर नरेश मीना समेत उसके साथियों की जमानत को लेकर फैसला आया तो नरेश मीना के लिए उसमें कोई राहत नहीं थी, क्योंकि कोर्ट ने नरेश मीना की जमानत खारिज कर दी, जबकि उसके 18 समर्थकों की जमानत डीजे कोर्ट ने ली। वहीं इस प्रकरण में अब तक 61 लोगों की जमानत हो चुकी है। आज 3 प्रार्थना पत्रों पर समरावता कांड में एफआईआर नंबर 167/2024 में बेल आर्गूमेंट हुए और बेल आर्गूमेंट में एक प्रार्थना पत्र में 13 मुलजिम थे, एक में 1 मुलजिम था और एक प्रार्थना पत्र में 5 मुलजिम थे। तो तीनों प्रार्थना पत्रों में से 18 व्यक्तियों के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ है और एक एक्यूज नरेश मीना, उसकी जमानत श्रीमान जिला विशेष न्यायालय डीजे साहब द्वारा रिजेक्ट की गई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीना सहित 18 आरोपियों की जमानत पर जब डीजे कोर्ट ने सुनवाई हुई तो उससे पहले 3 बार सुनवाई टल चुकी थी। इस केस में 39 बालिगों की 4 जनवरी को हाई कोर्ट से और 4 नाबालिग की दिसंबर में डीजे कोर्ट से जमानत हो चुकी है। माननीय डीजे साहब द्वारा हमने 19 जनों की बेल लगाई थी, जिसमें डीजे साहब द्वारा राम सिंह, सलमान, जीतराम, सीताराम, अशोक, शंभू, साबूलाल, भरतराज, कमलेश, फतेह सिंह, मनराज, देवराज, बिशन लाल, राम अवतार, रवि, सुनील, केशव और अजय 18 जनों की जमानत स्वीकार कर ली है। 50,000 रुपये का मुचलका और 25-25 हज़ार की 2 जमानतें। नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दी है। ये कहते हुए नरेश मीणा की जमानत खारिज की गई है कि प्रकरण का जो घटनाक्रम हुआ उससे ये लगता है कि ये मुख्य अभियुक्त यही प्रतीत होता है
ऐसा जज साहब का मानना था और इस आधार पर उसकी बेल खारिज की गई है। अब सर हम इसके अंदर नरेश मीणा जी के लिए जो है माननीय उच्च न्यायालय जमानत लगाएंगे। आदेश की कॉपी कल हमें मिल जाएगी, परसों हम इसको माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर देंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर नरेश मीणा को राहत तो नहीं मिली है और कोर्ट से जमानत नामंजूर कर दी गई। ठीक है। लेकिन थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को लेकर उनके समर्थकों को आज बड़ी उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल उनको निराशा ही मिली है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट।